सो आज हम सिंबल्स पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के बाय विलियम गोल्डिंग का लिखा हुआ जो वर्क है। सो इसका पहला सिंबल है कॉन्च सेल, पिगीज क्लासेस, सिंगल फायर, द बीस्ट, रल्फ, पिगी, जैक, साइमन एंड द रॉकर्स। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का आपका अपना लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला सिंबल हमारे पास कॉन्च शेल का है जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं कि रल्फ एंड पिगी डिस्कवर द कॉन्च शेल ऑन द बीच एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवेल्स एंड यूज्ड इट्स टू समन, बुलाने के लिए बाय द बॉयज टुगेदर आफ्टर द क्रैश, spirits themes. So used to the capacity in the conch shell becomes a powerful symbol and the civilization in order to in this novel. So shell effectively governs the boys, matching for the boys, and who holds the shells holds the right to speak in these regards. The shell is more than a symbol. So it is actual vessels of the political legitimacy and democrates the power. सो एक्चुअली रल्फ और पिगी के नॉवल के आगाज के अंदर हम देखते हैं कि वो साहिल समुंदर पर एक शंख के खोल को दरियाफ्त करते हैं, ढूंढते हैं, मतलब उनको वो मिल जाता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, हादसे के बाद लड़कों को एक साथ बुलाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी मीटिंग आ गई, कहीं किसी ने कोई बात करनी हो तो वो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इस सलाहियत में इसको एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है। तो शंख का जो खोल है वो तहजीब और ऑर्डर के लिए, नज़म करने के लिए, उनको इनको तरतीब में लाने के लिए, ठीक है, मुंजम करने के लिए, उनको रिकॉल करवाने के लिए, किसी ने कोई अनाउंस करनी हो, एक ताकतवर अलामत बन जाता है। शेल लड़कों को और मीटिंगों को, जो जितनी भी उनको मीटिंग्स करनी होती है, उनको मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देता है। क्योंकि जिस लड़के ने भी बात करनी है, जिस फर्द ने भी उसके अंदर बात करनी है मीटिंग के अंदर, तो शेल कॉन्च मतलब उसके हाथ में होगा, ठीक है, तो वो उसके जरिए बात करेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक इसी सिलसिले में खौल एक अलामत से ज्यादा है, ये एक सिंबल से भी ज्यादा है। ये सियासी जवाज और जमहूरी ताकत की एक हकीकी पस मंजर है। रीजन ये है कि सारी मीटिंग होती थी तो एक्चुअली जिसने भी बोलना है, जैसे मैंने बताया, वो कॉन्च के इस्तेमाल करता था, कॉन्च शेल का इस्तेमाल करता था। तो ये एक डेमोक्रेसी की अलामत है, बिकॉज के ऑल द पीपल्स एग्री विद हिम। उसकी बात तो सुनते थे ना, चाहे बाद में कुछ उसको रल्फ जैसे वो जो जैक जैसे बंदे उसको डिसएग्री भी करते थे, ठीक है, लेकिन बात तो उसकी सुनते थे ना। जैसे चैप्टर 6 के अंदर जो है ना, वो रल्फ कहता है उसको, जैक कहता है इसको रल्फ को कि छोड़ो, तूने क्या कौंच कौंच लगाई हुई है, छोड़ इसको, हमें पता है किसने क्या बात करनी है, ठीक है। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी होते हैं, हर जगह ऐसे होते हैं लोग जो डिसोबे करते हैं सोसाइटी के रूल को। So as the Iceland civilization erodes and the voice descends into the savagery, the conch shell loses its power and the influence among them. जैसे जैसे उस आइसलैंड के ऊपर तहजीब खत्म होती जाती है ना, लड़के वहशियाना अंदाज में उतरना शुरू हो जाते हैं। तो जो शंख का शेल होता है ना, मतलब जो कॉन्च शेल होता है, वो भी अपनी ताकत को खो देता है, जैसे कि मैंने चैप्टर 6 की भी आपको एग्जांपल दी है। सो रल्फ closes the shell desperately when the talks about his rules in murdering Simon's lettering the other boys ignores. So later on the other boys ignores the Ralph and throw the stones at one side. Okay, and when she attempts to between the cons in Jack camp, so the blasters that Roger rules into the piggies also crash the conch shell. So signifies the demise of the civilized instinct among almost all the boys onto the island. So रल्फ ने शेल को शिद्दत से पकड़ लिया था और साइमन को कत्ल करने, ठीक है, में अपने करदार के बारे में बात करता था। और इसके बाद यही रल्फ जब जैक के कैंप के अंदर, मतलब इसको फूंकने की कोशिश करता है अपने खोंच को, मतलब इसके जरिए बोलने की कोशिश करता है, बुलाने की कोशिश करता है, तो वही लड़के इसको नजरअंदाज करते हैं और उसके ऊपर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। रोगर ने पिगी पर जो चट्टान गिरा दी थी और शंख के खोल भी को, जो शंख उसके पास होता है ना कोंच, उसको भी वो कुचल देता है, ठीक है। तो तहजीब क्या करती है, वो इंस्टिनेक्ट के खात्मे की निशानदही करती है। सो नेक्स्ट हमारे
पास जो सिंबल है वो पिगी के ग्लासेस का है। सो पिगीज के ग्लासेस जो है वो मोस्टली तौर पर पिगी जो है एक एक्चुअली मोस्ट इंटेलिजेंट अक्लमंद लड़का था, ठीक है, इस ग्रुप के अंदर, जिसके ग्लासेस जो है रिप्रेजेंट करते थे पावर ऑफ साइंस, ठीक है, एंड द इंटेलेक्चुअल एंजुवियर इन द सोसाइटी। So this symbolic signifies is clear from the start of the novels, and when the boys uses the lenses from the piggy's glasses to force to the sunlight and the start a fire. So when the Jack's hunters raids Ralph's camps and steal the glasses, so a savage effectively takes the power to make the fire, leaving the Ralph groups helpless. तो जैसे कि मैंने बताया कि पिगी जो है वो ग्रुप का सबसे ज़हीन और अक्लमंद लड़का है, और इसके ग्लासेस मुआशरे में साइंस और फिक्री कोशिश की ताकत की नुमाइंदगी करते हैं। ये जो अलामत है, ये जो सिंबल है, हमें नॉवल के आगाज में ही वाज़ेह हो जाती है, जब लड़के क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी को फोकस करने के लिए पिगी के ग्लासेस को इस्तेमाल करते हैं आग लगाने के लिए, ठीक है। जब जैक के को जो शिकारी होते हैं रैल्फ के, जैक के, वो जब रैल्फ के कैंप के ऊपर धावा बोलते हैं ना रैल्फ को मारने के लिए, तो वो उसके ग्लासेस को भी चुरा लेते हैं, ठीक है। और वहशी जो मतलब सैवेज जो ट्राइब होती है, जो जैक का ग्रुप होता है, वो आग लगाने की ताकत मौसर तरीके से उसे छीन लेते हैं, और रैल्फ का ग्रुप जो है वो बेबस होकर जस्ट देखता रहता है उनको। नेक्स्ट हमारे पास थीम है जनाब सिंगल फायर। तो जो सिंगल फायर है ये बर्न ऑन द माउंटेन, ये पहाड़ी के ऊपर चलाई जाती है, ठीक है, एंड लेटर ऑन द बीच, और बाद में उसको बीच के अंदर लाया जाता है, टू अट्रैक्ट द नोटिस ऑफ पासिंग शिप्स दैट माइट बी एबल टू रेस्क्यू द बॉय। ये इसलिए चलाई जाती है कि ये बात जो आसपास जो उसके शिप्स गुजर रही होती है समुद्र के अंदर, उनको नोटिस करवाने के लिए कि यहाँ पर कुछ बॉय हैं, उनको रेस्क्यू करना है, ठीक है, इशारे के लिए कि कुछ बॉय फंसे हुए हैं यहाँ पर। आग वैसे भी एक पुराना थीम है, सिंबल है, जो कि रेस्क्यू करने की अलामत को, सिक्योर करने की अलामत को रिप्रेजेंट करता है। तो एज ए रिजल्ट द सिंगल फायर बिकम्स अ बैरोमीटर ऑफ द बॉयज। तो जो एक सिंगल फायर होता है वो बैरोमीटर बन जाता है बॉयज के कनेक्शन का, जो सिविलाइजेशन के अंदर होता है, मतलब कि सिविलाइजेशन की एक फर्स्ट अडॉप्शन भी यही होती है। सो इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नॉवेल्स हमने देखा कि द फैक्ट that the boys maintain the fire is a sign that they want to be rescued and return the society। तो ये एक्चुअली साइन होता है कि हम वापस अपनी सोसाइटी के अंदर जाना चाहते हैं जब उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। सो व्हेन द फायर बर्न्स low and goes out, we realize that the boys have lost the sight of their desire to be rescued, ठीक है, and have accepted the savage lives on the island। और जब लेट्स सपोज हमने देखा कि कुछ टाइम ऐसे भी आते हैं जबकि इनकी आग नहीं चल रही होती, क्योंकि आग जलाने की ड्यूटीज तो सैम एंड एरिक की होती है, डेट वाज द क्वींस, तो ट्विंस। तो जब सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब आग बुझ जाती है ना, तो हम ये रियलाइज करते हैं कि इन लोगों ने अपनी जो है होप को, डिजायर को खो देते हैं वापस अपनी सोसाइटी में जाने की, और वो सारे के सारे लोग सैवेज बन जाते हैं, ठीक है, वहशी बन जाते हैं इस आइलैंड के ऊपर। So the single fire thus the function as a kind of the measurements of the strength to civilized instinct remaining on the island। तो जो सिंगल फायर होता है वो फंक्शन प्ले करता है एज ए काइंड ऑफ द मेजरमेंट के तौर पर, जिसमें सिविलाइज्ड इंस्टिंक्ट रिमेनिंग जो है वो भी जजीरे के ऊपर रहती है। सो इरोनिकली तौर पर अगर हम बात करते हैं, एट द एंड ऑफ द नॉवल एक फायर जो है वो फाइनली तौर पर बुला लेती है एक शिप को, ठीक है, टू द आइलैंड। होता यह है कि जब सारा जैक का ग्रुप रेल्फ को पकड़ने के लिए भागता है, तो रेल्फ भाग के ना झाड़ियों के बीच छुप जाता है। तो जैक, क्योंकि वो सारे बर्बैरिक और सैवेज टाइप के लोग होते हैं, उसका सारा ग्रुप भी, रोगर भी, तो रोगर को तो रिप्रेजेंट ही जो है ना वो सैवेज से किया जाता है, सवेजरी से किया जाता है, तो उन्होंने सारी झाड़ियों को आग लगा दी। तो वहां पर एक शिप गुजर रहा होता है, तो वो अचानक रुक जाता है उस आग को देखकर, और रेल्फ भागा भागा उनके पास जाता है, तो जाते ही वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जहां पर हमने ये थीम सिंबल देखा, सो इट इज नॉट एक्चुअली अ सिंगुलर फायर, इंस्टेड इट इज अ फायर ऑफ द स्विजरी दैट द फॉरेस्ट फाइव जैक्स गैंग्स स्टार्ट्स द पार्ट ऑफ द अपोक्रिस्ट हंट्स टू द किल द रेल्फ। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं। सो नेक्स्ट हमारे पास थीम है बीस्ट का। ये जो सिंबल है एक्चुअली इमेजिनरी सिंबल है,
जो कि हर हर लड़का इससे खौफजदा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बीस्ट असली नजर आता है चैप्टर 6 के अंदर ही आता है मोस्टली। आपकी जो थीम्स और वो जो सिंबल्स आ रहे हैं वो चैप्टर 6 से ही आ रहे हैं। तो ये जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि सैम एंड एरिक की ड्यूटी होती है उस वक्त रात आग को जलाने की। तो वो एक पैराशूटिस्ट ड्रिफ्ट ऑन फ्रॉम द स्काई ऑन द आइलैंड, ठीक है। तो वो क्या करता है, एंड हीज हेड एक्चुअली राइज एंड द फॉल ड्यू टू द विंड बिलो। तो वो क्या समझते हैं कि ये जो है मतलब ऊपर नीचे इसका सर भी उठ रहा है, तो ये समझते हैं कि हमारे पीछे कोई बीस्ट भाग रहा है। तो ये भाग के जाकर एल्फ को जगाते हैं कि हमने एक बीस्ट देखा, और वो कहते हैं कि अभी सब्र करो, रात का वक्त है, सब्र करो, अर्ली मॉर्निंग जो है हम ग्रुप को बताएंगे। तो वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो एरिक कॉन्च का यूज करता है फॉर कॉल द मीटिंग। तो जब मीटिंग आती है तो वो देन दे रिट्राइड देयर क्लेम दैट दे हैव सीन द बीस्ट। तो वो कहते हैं कि हमने बीस्ट देखा है। तो जब ये बताते हैं कि हमने बीस्ट देखा तो इंटायर ग्रुप्स विल बिकम द टेरिफाइड। तो वो टेरिफाइड हो गया होगा सारा ग्रुप, तो वो हो भी जाता है टेरिफाइड। तो यहाँ पर ये बात नहीं हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, सो बॉयज आर अफ्रेड, ठीक है, द बीस्ट, बट ओनली द सिमंस रीच द सिविलाइजेशन that the fear the beast because its existence within each of them. All the boys grows savage, their belief in the beast grow stronger. तो यहाँ पर होता ये है कि जब ये पता चल जाता है कि बीस्ट आ गया है तो सिर्फ सारे लोग डर रहे होते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। तो रेल्फ, साइमन, जैक और सब लोग होते हैं। तो यहाँ पर तो साइमन कहता है कि आओ, रेल्फ और साइमन जो है इन दो कमांड कर रहे होते हैं उस दौरान, क्योंकि यही उस दौरान वो होते हैं, ग्रुप के लीडर होता है रेल्फ। तो रेल्फ साइमन को इजाजत देता है कि तुम अपने अब ग्रुप की नुमाइंदगी करो। तो वो जा रहे होते हैं, सारे बॉयज डर रहे होते हैं। तो साइमन भी उनके साथ होता है। तो वो उनको कहता है कि आप लोग इधर ढूंढो, मैं इधर जाके ढूंढता हूँ जहाँ पर वो टेरिबल वे होता है। तो पहले तो वो डर रहा होता है, बट दे इमीडिएटली ऑर्गेनाइज देयर फियर। तो वो डर से बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद तो जब ये जाके सर्च करके आता वहां कुछ भी नहीं होता। तो वहां पे वो आगे लोगों को बताता है कि एक्चुअली द थीम एग्जिस्टेंट विद इन ईच ऑफ देम, तुम लोगों के दिल के अंदर ही पाया जाता है। सो एज द बॉयज ग्रो मोर सैवज, तो कुछ बॉयज और ज्यादा सैवज हो जाते हैं, बर्बेरिक टाइप के, वैशी हो जाते हैं कि देयर बिलीव के बीस्ट ग्रोज टू गेट स्ट्रॉन्गर, कि बीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाय द एंड ऑफ द नॉवल द बॉयज आर हैविंग its sacrifice and treating it as a traumatic god. So the boy's behavior what bring the beast into existence. उनको नहीं पता चल रहा था कि beast की existence actually क्या है. So the more savagely the boys act, so the more real the beast seems to become. तो वो और ज्यादा बीस्ट से भी बीस्ट बनते जाते हैं, क्योंकि बीस्ट तो होता कोई नहीं, क्योंकि साइमन जो है वो टोटली तौर पर उसको, क्योंकि रिलीजियस एलिगोरी भी हमने भी देखा है, तो साइमन का कैरेक्टर रिलीजियस तौर पर पाया जाता है, ठीक है, इस जो है ना वो वर्क के अंदर। तो वही उनको एक्चुअली आगे बताता है कि यहाँ कुछ नहीं होता, बीस्ट तुम लोगों के दिल के अंदर है। इतनी बात करनी थी कि साइमन साहब भी उड़ जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि ये सैवेज लोग उसको मार देते हैं, सिर्फ उसको ही नहीं मारते बल्कि रेल्फ को भी मार देते हैं। So as we already know, Lord of the Flies is an allegorical novel. So in many of the characters, its character signifies the important idea for the themes. So actually if we talk about the Ralph, so Ralph actually represents the orders, leaderships and the civilizations. So next if we talk about the Piggy, and the Piggy represent actually the scientific and the intellectual aspect of the civilization. जैक की बात करते हैं तो जैक रिप्रेजेंट द अनब्राइटल्ड सवेजरी एंड द डिजायर ऑफ द पावर, पावर का भूखा था बस ये। नेक्स्ट अगर हम जैक की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि ये पावर का भूखा था, तो इसने सारे नॉवल के अंदर ऐसा ही काम किया है पावर के लिए। जैसे इसने रेल्फ को मारा है पावर के पीछे, साइमन को मारा है पावर के पीछे, ठीक है। तो साइमन की बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल ह्यूमन गॉडेस्ट के तौर पर, बिकॉज के जहां सब जाने से डरते थे इसने वो काम किया। पूरा नॉवल इसी के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज के इसने सविजरी के पॉइंट ऑफ व्यूज को निकाला था, इंसान को बताया था कि बीस्ट कहीं और नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिल में है, डर सिर्फ तुम्हारे दिल में है। सो तशद्दुद मत फैलाओ, सैवेज मत बनो। तो ये सारी चीजें इसी ने रिवील की थी। तो रॉगर है ये जैक का राइट हैंड लगा लो, ठीक है,
जैसे सैटर्न का बिल्जीबब है। सो एक बात बताऊं, रिलीजियस एलिगोरी के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्रिटिक्स इसको बताते हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये जो वर्क है विलियम का, तो ये बाइबल का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें वो हेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसको जैक को बिल्जीबब के तौर पर बताता है, क्योंकि बिल्जीबब वहाँ का, सैटर्न के पास बिल्जीबब की पावर आती है, तो समटाइम वो कॉल्ड द सैटर्न एज वेल, किंग ऑफ द हेल। So Roger represent the brutality and the blood lust at their most extremely. So extend the boys societies resembles a political state. सो लुटलेंस जो हैं वो हैज बीन ऐसे द कॉमन पीपल, लुटलेंस तो आम लोगों की तरह दिखाई देती हैं, वाइल द अदर बॉयज रिप्रेजेंट द रूलिंग क्लास। बाकी जितनी भी क्लास थी वो सारी रूलिंग क्लास से बिलोंग करती थी, ठीक है, कि जिसको जिस तरफ ले जाओ वो चले जाएंगी, एंड द पॉलिटिकल लीडर। So the relationship developed between the older boy and the younger boys. Once emphasized the older boy's connection to either the civilized and the savage instinct. ठीक है, तो हमने रिलेशनशिप देखा जो ओल्ड और यंगर बॉयज की तरफ था, वो किस चीज को एम्फोसाइज दे रहा था कि ओल्ड बॉय कनेक्शन टू आइदर द सिविलाइज्ड, ठीक है, जो पुराने ओल्ड बॉय थे, जैसे कि साइमन की बात कर लेते हैं, रेल्फ की बात कर लेते हैं, ये सिविलाइज्ड होने की बात कर रहे थे। रादर कुछ ऐसे भी थे यंगर, जिसमें जैक आता है, रोगर आता है, तो वो सेवेज बनना चाहते थे। तो सिविलाइज्ड बॉय लाइक रेल्फ एंड द साइमन की जो, वो यूज द पावर टू प्रोटेक्ट योर यंगर बॉयज एंड एडवांस द गुड ऑफ द ग्रुप। तो इन द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल्स वी हैव सीन दैट कि जिस बंदे ने इनको बताया था ना कि मैंने एक बीस देखा है, तो जब वो आग लगती है तो यही वो ही आदमी खो जाता है। तो उसके बाद रेल्फ और साइमन बहुत ज्यादा वरीड होते हैं अबाउट दिस कि ये हो क्या रहा है। तो वो दिस इमीडिएटली कॉल्स द मीटिंग एंड दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज द रादर पर्संस दैट दे हैव ऑलरेडी रिमेन्ड इन फ्रंट ऑफ देम। सो ये वो उनकी अपनी सोच थी रेल्फ और साइमन की। तो कुछ ऐसे भी थे, सैवेज बॉय भी थे, लाइक जैक एंड द रोगर, दे यूज द पावर टू ग्रेटिफाई देयर ओन डिजायर। अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे। सो ट्रीटिंग द ट्रेलर्स बॉय आर ऑब्जेक्ट्स फॉर देयर ओन अज्यूमेंट्स। सो दैट वाज अबाउट द रेल्फ, पिगी, जैक, साइमन एंड द रॉगर्स। सो यहाँ तक ही काफी है आज के सिंबल। सो आई होप सो कैन यू अंडरस्टूड। If you understood, then please don't forget to subscribe, like, and share our channel with other peers.